स्कूल्स बंद होंगे या नहीं, फैसला आज होगा। बैनुल सूबाई वज़ीर तालीम इजलास में तजावीज़ पेश की जाएंगी। आम फैसले मुतवक्के। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालीमी इदारों से मुतालिक ऐलानात करेंगे। कोरोना के वार भी तेज़, 24 घंटों में मजीद 34 अमवात, 2756 नए केसेज रिपोर्ट। बढ़ते कोरोना केसेस पर सिंध हुकूमत का एक्शन। कराची के मुतादिद इलाकों में स्मार्ट और माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। परचून की दुकानें, मेडिकल स्टोर्स और ज़रूरी अशिया की दुकानें मखसूस औकात में खोलने की इजाज़त। मुतासर इलाकों की सड़कों और गलियों को बंद कर दिया गया। हैदराबाद के 17 इलाकों में भी आज से अगले 13 रोज़ के लिए स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने मुकम्मल लॉकडाउन का इशारा दे दिया। इमरान खान का वबा के इदाद शुमार पर इजहार तशवीश। कहा, लॉकडाउन लगा तो अपोजिशन जिम्मेदार होगी। मैं लॉकडाउन जैसा कदम नहीं उठाना चाहता क्योंकि मईशत इसकी जद में आएगी। अपोजिशन 10 लाख जलसे भी कर ले, NRO नहीं मिलेगा। PDM का पेशावर में पावर शो। बिलावल भुट्टो ने कहा, जनवरी हुकूमत का आखिरी महीना है, इनको घर जाना होगा, अवाम कठपुतलियों से हिसाब लेंगे। मौलाना फजल रहमान ने कहा, 2 साल में मईशत तबाह कर दी गई, पाकिस्तान के अवाम इस ट्रम्प को मुस्तरद कर देंगे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालिदा लंदन में इंतकाल कर गईं। जेल में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को इतला दे दी गई। नवाज शरीफ से बात करते हुए शहबाज शरीफ आबदीदा हो गए। बेगम शमीम की नमाज जनाजा लंदन में होगी, जिसके बाद मैयत लाहौर लाई जाएगी। पंजाब हुकूमत का शहबाज शरीफ और हमजा को पैरोल पर रिहा करने का फैसला। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। इमरान खान ने कहा, तमाम दुआएं शरीफ फैमिली के साथ हैं। आर्मी चीफ ने मरहुमा के दर्जात की बुलंदी की दुआ की। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, चौधरी शुजात हुसैन, फजल रहमान, चौधरी निसार, चेयरमैन सेनेट, गवर्नर पंजाब समेत सियासी और मजहबी रहनुमाओं का भी इजहार ताज़ियत। वैसे तो आप इंतजार कर रहे होंगे निकले तेरी तलाश में, लेकिन अभी हमारे पास कुछ और भी है जो हमने आपसे शेयर करना है। बिल्कुल, बड़ा खास है और कोरोना वैक्सीन के हवाले से है। पाकिस्तान इस हवाले से कोशिशें भी कर रहा है, दुनिया भर में तो जारी हैं। अगर हम थोड़ा सा डिटेल्स बात करें, लेकिन इससे पहले ये बता दें, एक बड़ी अहम शख्सियत है जिनसे हमने बात करनी है इस हवाले से। वैक्सीन के बारे में बताएं तो मुख्तलिफ ममालिक में इस वैक्सीन की तैयारी का मरहला जारी है। इंसानों पर क्लिनिकल ट्रायल हालिया तौर पर जारी हैं। हालिया दिनों में अमरीकी कंपनी फाइजर और जर्मन कंपनी बायोनटेक के मस्बत नताइज सामने आए हैं और अमरीकी कंपनी मॉडर्ना ने भी इस हवाले से अपनी तैयार करदा वैक्सीन की क्लिनिकल ट्रायल के इब्तदाई नताइज जारी किए हैं, जो कि 95% तक कहा जा रहा है कि दुरुस्त साबित हो रहे हैं। पाकिस्तान में चीनी कंपनियों की तैयार करदा वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स इस वक्त जारी हैं। मामले खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान, जो कि वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी हैं, उन्होंने कहा कि 5300 अफराद के ट्रायल पाकिस्तान में होने जा रहे हैं और मस्बत नताइज इसके सामने आएंगे। इससे पहले ही पाकिस्तान तकरीबन $15 करोड़ की मंजूरी दी जा चुकी है पाकिस्तान में वैक्सीनेशन की और वैक्सीन की खरीदारी के लिए। इसके साथ साथ जिस पे हम डिस्कशन करेंगे, जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनके हवाले से भी उनका भी मैं तारुफ करवाती चलूँ। फार्माकोलॉजी, वायरोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी के शोबों में आउटस्टैंडिंग खदमात पर रवा साल चीन की जानिब से उन्हें आला तरीन साइंसी अवार्ड से भी नवाजा गया है। और उन्हें चीन के साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात की जाए, जेनेटिक और एग्री साइंस के शोबों में ताउन बढ़ाया है। और डॉक्टर अताउर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं और उनको ये साइंटिफिक अवार्ड चीनी सदर शी ने दिया, जिनकी जानिब से डॉक्टर अताउर रहमान को इससे पहले भी 4 सिविल अवार्ड भी दिए जा चुके हैं। इस वक्त वो वज़ीर आज़म टास्क फोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी के चेयरमैन की हैसियत से अपने फराइज़ दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने में ज्वाइन किया। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद इस अचीवमेंट के हवाले से। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुबारकबाद पर। यह वाकई मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज था कि इस्लामी दुनिया में सबसे पहला साइंसदान जिसको प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने जो हाईएस्ट चाइना का अवार्ड दिया वो मुझे मिला। और ये उन खिदमात पे मिला जो मैंने चाइना के साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स शुरू किए हैं पिछले 30 साल में।
जिसके अंदर पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर बहुत सारे सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस इस वक्त बना रहा है, जिसमें कुछ बन गए हैं और कुछ बनाए जा रहे हैं। तो चाइना एक बहुत उभरता हुआ एक मुल्क है और हमें, और हमारा दोस्त मुल्क है, और हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि चाइना के साथ मिलकर बहुत सारे हम प्रोग्राम शुरू करें। आपको शायद ये जानकर हैरत होगी कि पिछले साल चाइना से जो बैनुल अक़वामी पैटेंट्स आए हैं वो 400% ज्यादा थे अमेरिका के बैनुल अक़वामी पैटेंट्स के मुकाबले में। अच्छा। इसी तरह जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर चाइना इस वक्त एक्सपेंडिचर कर रहा है, जो अखराजात कर रहा है, वो अमेरिका से कहीं ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो एक बहुत तेजी से उभरता हुआ मुल्क है और पाकिस्तान के लिए बहुत सुनहरा मौका है। डॉक्टर साहब, हम चीन के साथ जिन मामलात के अंदर कोलैबोरेट कर रहे हैं, जैसा कि आपने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का जिक्र किया कि कई बन रहे हैं, कई बन चुके हैं, मजमूई तौर पर इस सारे अमल के नताइज पाकिस्तान के लिए कब तक जाहिर होंगे? क्योंकि हम तो रिसर्च वर्क के अंदर बहुत पीछे हैं और चीन की निस्बत तो बहुत ही पीछे हैं, तो कब तक नताइज हमारे लिए सामने आएंगे इसके? इसमें कुछ नताइज तो सामने आने शुरू हो गए हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे जो एक चाइना के साथ मिलकर और ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर हमने एक यूनिवर्सिटी कायम कर ली है जो कि हरीपुर में है, हरीपुर में, और इसका प्राइम मिनिस्टर साहब ने इफ्तिताह भी किया था। इसमें 4 चाइनीज सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस हैं और इसकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। तो ये पाकिस्तान की पहली फॉरेन यूनिवर्सिटी कहलाई जा सकती है, जिसमें पाकिस्तान, चाइना और ऑस्ट्रिया का साथ है। इसी तरीके से एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जो है हाइब्रिड सीड्स, यानी कि जो राइस चावल के जो सीड्स बनाने हैं, उसका प्रोग्राम शुरू हो चुका है, जो कराची यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज के साथ हो रहा है। वायरस रिसर्च के ऊपर, वायरोलॉजी के ऊपर और खासतौर पे कोरोना वायरस के ऊपर एक बड़ा प्रोग्राम कराची यूनिवर्सिटी में, इसी इदारे में, इंटरनेशनल सेंटर के साथ भी शुरू हो चुका है। इस तरह मुल्क में बहुत सारे प्रोग्राम शुरू हो चुके हैं इसके। डॉक्टर साहब, आपने वायरस के हवाले से, कोरोना के हवाले से बात की, तो अगर हम चाइना की भी बात करें तो पाकिस्तान में जो चीनी कंपनियों की जानिब से बनाई गई वैक्सीन है, उसके ट्रायल जारी हैं। कितना पॉजिटिव है और कितनी ये मौसर होगी, क्या इसके रिजल्ट्स हैं? इस हवाले से, पेशरफ्त के हवाले से हमें हमारे इल्म में इजाफा कीजिएगा। इस वक्त 2 चाइनीज कंपनीज के ट्रायल्स हो रहे हैं। एक तो कराची में इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज, जिससे मैं भी वाबस्ता हूँ, वो चाइना की जो सबसे बड़ी कंपनी है सिनोफार्म, उसके साथ क्लिनिकल ट्रायल्स किए जा रहे हैं इंडस हॉस्पिटल के साथ मिलकर। और इसी तरह के ट्रायल्स सिनोवैक, एक दूसरी कंपनी है, वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इस्लामाबाद, मुख्तलिफ शहरों में जो हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ मिलकर क्लिनिकल ट्रायल्स किए जा रहे हैं और बहुत मुस्बित नताइज हैं। ये जो वैक्सीन है मेरे नजरिए में ये बहुत बेहतर हैं। उस वैक्सीन का जिसका आपने जिक्र किया फाइजर का, और जो जर्मन बायोटेक के साथ मिलकर हो रहा है, क्योंकि वो -80 डिग्रीज के ऊपर उस वैक्सीन को रखना पड़ता है और ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, जो कि पाकिस्तान के लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि अरबों डॉलर खर्च करने पड़ेंगे लो कोल्ड चेन को स्टैब्लिश करने के लिए। तो हमारे लिए ये बहुत ज्यादा मौजूद होगा। डॉक्टर साहब, ये जो चाइनीज वैक्सीन है, इसको 80 डिग्री तक, -80 डिग्री तक नहीं रखना पड़ेगा? इसको रखना आसान है हमारे लिए? जी हाँ, इसको -20 है, जो कि बहुत आसानी से आप कैरी कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें कोई मसला नहीं है और ये आम वैक्सीन की तरह इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। वो जो वैक्सीन है जो फाइजर ने डेवलप करी है, वो सिर्फ मगरबी ममालिक के लिए मुनासिब है, हमारे लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है। तो सब कब तक, टाइम थोड़ा सा कम है, कब तक मुयस्सर हो पाएगी एक आम आदमी को कोरोना वैक्सीन? 6 महीने का टाइम अभी और लगेगा। आप अगले साल अप्रैल और जून के दरमियान आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये वैक्सीन अवेलेबल होंगी। उससे पहले लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग अप्रूवल है सबसे पहले, जो उसके ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज, फिर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और फिर अवेलेबिलिटी। तो जब तक ये अप्रैल से जून अगले साल तक अवेलेबल होंगी, और उससे पहले आपके पास कोई इसका रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि आप एहतियात करें और SOPs को फॉलो करें। डॉक्टर साहब, चूंकि हमने प्रोग्राम में अभी हमने एक ब्रेक लेनी है, हम चाहेंगे कि हम आपसे इस कोरोना की सेकंड वेव के हवाले से मैसेज लें, क्योंकि सियासतदान तो सुन नहीं रहे, शायद आप इतने सीनियर साइंसदान हैं कि आपकी बात लोग सुन लें और उसको वैल्यू कर लें कि ये सेकेंड वेव कितनी खतरनाक है और हमें कितनी एहतियात की जरूरत है। जी डॉक्टर साहब, आपको आवाज आ रही है? जी जी जी, ये जो सेकेंड वेव है इसमें ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि हमने इसका जो जीनोम एनालिसिस किया, इसका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर जो है इस वायरस का, इसका एनालिसिस हमारी ही कराची यूनिवर्सिटी की जो लेबोरेटरी है
जमीरुर रहमान सेंटर फॉर जीनोमिक्स रिसर्च, जो इत्तेफाक से मेरे वालिद के नाम पे मंसूब है क्योंकि मेरी ही डोनेशन से बनाई गई है, वहाँ पता चला है कि इसमें तेजी से वायरस में म्यूटेशन हो रही है और जो स्पाइक प्रोटीन जो है वहाँ पे म्यूटेशन जो है वो डिस्कवर हुई है, जो कराची में खासतौर पे जो सबसे ज्यादा कॉमन जो इस वक्त फैला हुआ है ये कोरोना वायरस का वैरायटी, वो वाली है जो बहुत तेजी से एग्रेसिव है और बहुत अमवात जो है बहुत जल्द वाक़ हो रही हैं। और ये जो है ये गालिबन पहले उसमें भी वेव में थी और सेकंड वेव में भी ये वैरायटी मौजूद है और ये बहुत तेजी से फैल रहा है। तो इस वक्त जो है ये बहुत ही अहम है कि हुकूमत सख्ती से इंतजाम करे और सारी चारों सूबाई हुकूमतें फेडरल हुकूमत के साथ ताउन करें ताकि जो कुछ SOPs हैं उन पर अमल दरामद करने के लिए पूरी कोशिश की जाए, वरना ये काबू से बाहर हो रहा है और इसको अगर हमने कंट्रोल नहीं किया तो अल्लाह ना करे ये हिंदुस्तान जैसी शक्ल ना इख्तियार कर ले। राइट डॉक्टर साहब, इट्स एन ऑनर टू हैव यू, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस इन द मॉर्निंग। इंशाल्लाह इन डिटेल्स मौका मिला तो जरूर मजीद आपसे बात करेंगे। एक बार फिर आपको बाद आपकी रिसेंट अचीवमेंट्स को लेकर इसी पॉइंट पे हमने ब्रेक लेनी है और कोरोना वायरस के हवाले से उन्होंने कहा ना वायरस म्यूटेट हो रहा है, शक्ल चेंज कर रहा है। जिस शख्स को कोरोना वायरस हुआ है उससे जरा नाज़रीन एक बार जरूर पूछिए अगर आपका राब्ता हो कि इसका असर क्या होता है। इट्स वेरी डेंजरस, तो एहतियात करें। लेकिन अभी हम ब्रेक ले रहे हैं, आपने कहीं नहीं जाना है क्योंकि निकले तेरी तलाश में का सेकंड पार्ट आपने देखना है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।